नमस्कार। जय श्री राम। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है। अरसे से जिसकी प्रतीक्षा थी वो साकार होने को है। ये भारत जो राम की विचार पर, राम की धारा पर, राम के पद पर, राम के पग पर, राम की डंडी पर, राम की राह पर चलने वाला भारत है। राम पिछले 70 वर्ष से भारत की मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा हैं और पिछले 30 वर्ष से राम किसी एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में उनको उस दल ने प्रचारित किया, उनका इस्तेमाल किया और वो सत्ता शिखरों तक जहाँ तक पहुँच सकते थे पहुँचे। अलहदा बातें, वो बातें बाद में की जाएंगी, लेकिन राम को लेकर के, राम का जीवन और राम के जीवन के बाद का जीवन, मनुष्य का जीवन, भारत का जीवन बड़ा ही उहापोह और उथल पुथल भरा है। एक तो राम जो हैं पूर्ण भारत के, संपूर्ण भारत के, विश्व के एक अधिष्ठाता हैं। इस बात को कभी कोई ख्यापित न कर सका, कभी कोई इसको स्थापित न कर सका। खंड विखंड में बटे, मत मतांतर में बटे, मतावलंबियों में बटे हम सब कभी अपना एक पूर्ण राष्ट्र, पूर्ण राज्य, पूर्ण राजा कभी न बना सके। ऐसे में ये बड़ा द्वंद्व है। आज जब वक्त है कि राम जो हैं समग्र भारत के, समग्र विश्व के एक अधिष्ठाता होने चाहिए। वो धर्म के पुरुष नहीं, वो किसी पंथ के प्रदर्शक नहीं, वो अखंड हैं। वो एक वीर थे, वो एक योद्धा थे, वो एक राम, एक सर्वोच्च राज्य की अवस्था में राम थे, सर्वोच्च राजा। ऐसे में क्या भारत को कम से कम राम को अपना अधिष्ठाता, अपना मुखिया, अपना अगुआ, अपना प्रधान मान लेना चाहिए? बेशक ये हो सकता था और ये हो सकता है और होगा, परंतु इस पर कभी कोई विमर्श नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राम को हमने एक सिविल में, एक अनुशासन में बांध दिया, एक धर्म में बांध दिया, एक पंथ पथ में बांध दिया। राम इस देश के, इस भूमि के, इस जन्म के, इस समग्र मिट्टी के राजा हैं। उनको राजा के रूप में ख्यापित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बना रहे लोकतंत्र, बनी रहें चुनावी की व्यवस्थाएं, बनी रहें सरकारें, चुनी जाती रहें, लड़ते रहें राजनीतिक दल, लेकिन कोई एक सर्वोच्च तो होना ही चाहिए, कोई एक मूर्ति तो होनी ही चाहिए। अब कोई इसमें वाद विवाद कर सकता है कि नहीं, अमूर्त भी एक राष्ट्र हो सकता है। अमूर्त राष्ट्र तो होते ही हैं, हो ही जाते हैं, लेकिन मूर्त भी तो अमूर्त ही है और अमूर्त भी मूर्ति ही है। अगर अमूर्त को हम मानते हैं, हम कल्पना करते हैं भारत माता, तो भारत माता भी एक पर्सनिफिकेशन है ना राष्ट्र का, एक मानवीकरण है इस देश का, इस भूमि का, इस भूखंड का। लेकिन भारत माता, चूँकि मातृ मानना हमारा हर जो स्त्रीवाचक जो भी हमारी सम्मानित चीज़ें हैं उनको हम अपना मातृ मानते हैं, तो भारत माता है मिट्टी की वजह से, ज़मीन की वजह से, भूमि की वजह से। आसमान भारत पिता नहीं है या आसमान विश्व पिता नहीं है। मातृत्व हम हर चीज़ में देखते हैं, हम मिट्टी में मातृत्व देखते हैं, हम ऐसी हर वस्तु में मातृत्व देखते हैं जो स्त्रीवाचक है और जो हमें कुछ देती है, उपादेय है जिसकी। तो हम भारत माता तो कहते ही हैं, लेकिन क्या माता राजा होती हैं? राजा तो राजा ही होगा, स्त्रीवाचक पुरुषवाचक नहीं होता, वो लिंगातीत। राजा लिंगातीत होता है, राजा एक पद है। राम को भारत का राजा बनाने के लिए अगली मुहिम शुरू होनी चाहिए। पॉइंट 1 ये मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। पॉइंट 2 जो महत्वपूर्ण है कि जब अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर की आधारशिला नींव पूजन होनी है, तो उस पर जो है धर्मांतर, ज्योतिषी, मुहूर्तविद, तमाम तरह के प्रकांड विद्वान और अविद्वान और सिर्फ रायता फैला विद्वान, सभी तरह के लोग उसमें कुछ न कुछ मीन मेख निकाल रहे हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि ये राम है। राम का जब जन्म होता है
तो वो रामनवमी हो जाती है। और रामनवमी अकाट्य मुहूर्त हो जाता। उससे पहले तो कोई मुहूर्त रामनवमी नहीं रही होगी। राम जब लौटते हैं वनवास से और अयोध्या में उनकी वापसी होती है, तो लोग उनके स्वागत में दीप जलाते हैं, तो उनके नाम से, उनके स्वागत के नाम से दीपावली हो जाती है। और दीपावली अकाट्य मुहूर्त होता है शुभ कार्यों के लिए। जिस राम के जन्म लेने से रामनवमी महत्वपूर्ण और मुहूर्तवान हो जाती है, जिस राम के वनवास से अजय होकर के लौटने पर दीपावली जैसा महान त्यौहार बन जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार बन जाता है, तो क्या उस राम को किसी मुहूर्त और किसी त्यौहार के बंधन में बांधा जा सकता है? बेशक आपकी जो संख्याएं हैं, गणनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो आप करते रहिए, परंतु सत्य ये है कि राम को इस तरह के ऐसे किसी बंधन में मत बांधिए जिस धरा पर साक्षात ब्रह्म ने कदम रख दिया हो। उस धरा की अशुद्धता और शुद्धता कैसे तोलोगे आप? जो धरा जिस पर ब्रह्म स्वयं अवतरित हो गए हों, उस धरती को हम बंजर कहेंगे या उत्पादक कहेंगे? राम पर राजनीति मत कीजिए, राम को लेकर के अपनी जो है संकुचितता को मत दर्शाइए। राम बहुत व्यापक हैं, राष्ट्र के संरक्षित हैं, राष्ट्र के राजा हैं। भगवान राम को भारत का राजा घोषित करना चाहिए और संविधान को शब्द बदल करके और उसमें संस्तुतियाँ, धर्म प्रधान संस्तुतियाँ और लोक प्रधान संस्तुतियों को डाल करके, न्याय प्रधान संस्तुतियों, प्रकृति प्रधान संस्तुतियों को डाल करके संविधान से बेहतर शब्द राम विधान बनाइए। राम को राजा बनाइए और राम विधान की जो है स्थापना की जानी। राम को भारत का राजा बनना चाहिए और जो उनकी संस्तुतियाँ हों जीवन संचालन के लिए, व्यवस्था संचालन के लिए, उसको राम विधान घोषित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर सहमत हों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जय श्री राम।